कैसे हैं आप? मैं आलोक लॉ क्लासेस से प्रणीत पाराशर। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 में मैंने आपको सेक्शन 177 तक पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। इससे पहले मैं 3 वीडियो कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा वीडियो है। यहाँ आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 178 से लेकर 181 तक, 178 से लेकर 181 तक। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो इस पूरे चैप्टर से संबंधित है, इसमें जहाँ भी लोक सेवक शब्द का यूज किया गया है, जहाँ भी लोक सेवक को लाया गया है, ये वो लोक सेवक है, ये वो लोक सेवक है जिसे विधि ने उस संबंधित कार्य के लिए प्राधिकृत किया है। या तो अगर वो शपथ दिलाने के लिए तो शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसे हाजिर कराने के लिए तो उसके लिए प्राधिकृत किया गया है, या उसको कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत कराने के लिए दस्तावेज आदि प्रस्तुत कराने के लिए अगर प्राधिकृत किया गया है तो वो लोक सेवक है। इसमें लोक सेवकों का वो वर्ग आता है जिसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो, इसलिए बार बार एक लाइन आती है कि वो विधितः सक्षम होना चाहिए। सक्षम का मतलब उसे विधितः प्राधिकृत किया गया हो उस काम के लिए। ठीक है ना? तो हम चलते हैं सेक्शन 178 पे। सेक्शन 178 में लिखा है कि शपथ और प्रतिज्ञान करने से इनकार करना। कैसे व्यक्ति का शपथ प्रतिज्ञान करने से इनकार करना? जिस व्यक्ति को सत्य कथन करना है और सत्य कथन पर ही शपथ और प्रतिज्ञान लेना है। लोक सेवक जो सक्षम है इस कार्य को कराने के लिए, विधिता सक्षम है, प्राधिकृत किया गया है, ऐसा लोक सेवक अगर किसी व्यक्ति को शपथ और प्रतिज्ञान कराने के लिए कहता है और वो व्यक्ति वो शपथ प्रतिज्ञान करने से इनकार करता है, तो आईपीसी की धारा 178 उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात, शपथ प्रतिज्ञान नहीं करता, जैसा हम चाहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं उस तरह से वो उसका सत्यापन करे, वैसे नहीं करता। शपथ का एक तरीका होता है, उस फॉर्मेट में नहीं करता। इन सब के लिए सेक्शन 178 लगता है। और अगर वो इनकार करेगा तो उसे 6 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 178। सेक्शन 179 भी इसी संबंधित है। वहां लोक सेवक कोई प्रश्न पूछता है, किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है और वो जो व्यक्ति है वो उस प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है। ठीक है ना? तो प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत है लोक सेवक। लोक सेवक विधिता प्राधिकृत है, उसको वो सक्षम है इस कार्य को करने के लिए। और किसी व्यक्ति से सत्य कथन पर, कोई बात सत्य है या असत्य है, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर में अगर उत्तर नहीं दिया जाता या फिर उत्तर को किसी ऐसे तरीके से दिया जाता है जो लोक सेवक उसको लोक सेवक द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में उसे 6 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना का दंड दिया जाएगा। सेक्शन 178। सेक्शन 180 भी इसी ग्रुप का है। तो इस ग्रुप में 178, अगर किसी व्यक्ति को हम कोई कथन है उस कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, माने लोक सेवक का मतलब हर बार आप वही समझना जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो विधिता प्राधिकृत लोक सेवक है जो सक्षम है इस कार्य को करने के लिए। वो उसे किसी सत्य कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है और वो व्यक्ति हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो ऐसी दशा में उसे 3 माह का सादा कारावास और 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है? अब आखिरी धारा है 181। 181 सेक्शन में जो 178 में बात लिखी थी, 178 में शपथ और प्रतिज्ञान करने से इनकार कर रहा था वो व्यक्ति, और 181 में शपथ और प्रतिज्ञान तो करता है लेकिन शपथ और प्रतिज्ञान मिथ्या करता है। ठीक है? लोक सेवक चाहता है कि वो सत्य कथन पर शपथ और प्रतिज्ञान करे। ये क्या करता है कि कोई मिथ्या कथन करता है, उस पर शपथ प्रतिज्ञान कर रहा है, या फिर मिथ्या जानते हुए कोई कथन करता है, या फिर मिथ्या होने के विश्वास का कारण रखते हुए अगर कथन करता है और उस पर शपथ प्रतिज्ञान करेगा तो 3 वर्ष का कारावास जो किसी भांति का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 178 से लेकर 181 ये एक ग्रुप में मैंने इसलिए रखे क्योंकि सारी कंडीशनों में लगभग सिमिलर प्रोसीजर है।
दंड का प्रावधान अलग-अलग है, वो गंभीरता को देखते हुए है अपराध की। लेकिन आप देखोगे 178 में शपथ प्रतिज्ञान करने से इनकार कर रहा है, तो आप याद रखने के लिए 181 का में बोलोगे कि शपथ प्रतिज्ञान तो करता है, लेकिन क्या वो उसमें सत्यता से शपथ प्रतिज्ञान नहीं करता। वो जानते हुए कि वो कथन मिथ्या है, फिर शपथ प्रतिज्ञान करता है, तो 181। तो आप सजा का अंतर देख लीजिए, यहाँ 6 माह का सादा कारावास है, वहाँ पे 3 वर्ष का कठिन कारावास, कठिन या सादा कोई भी हो सकता है, दोनों में से किसी भांति का हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही 179 को आप देखोगे तो प्रश्न पूछा लोक सेवक ने और प्रश्न पूछा, उससे इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो फिर 6 माह का सादा कारावास, 1000 रुपये तक का जुर्माना। और अगर कोई कथन उसने दिया है और सत्य कथन पर वो हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या किसी कथन पर जो लोक सेवक इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि वो व्यक्ति इस कथन पर हस्ताक्षर करे, जिससे कि वो पूर्णतः सत्यापन उसका हो सके, और ये हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा, तो उसे 3 माह का सादा कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, या 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आज हमने सेक्शन 178 से लेके 181 तक पढ़ा, और कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा और आगे के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ओके।